हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इनफाइनाइट सीरीज, और उसमें लास्ट टॉपिक है आपका इनफाइनाइट सीरीज में लास्ट टॉपिक है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो देखिए किस सीरीज को हम बोलेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो देखिए, आ सीरीज समेशन UN इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज समेशन मॉड ऑफ UN, मतलब उसका मॉड ले तो इज कन्वर्जेंट आए। मतलब ये तो कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब वो क्या हो, उसका हम मॉड लें और मॉड भी कन्वर्जेंट आए तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। मतलब UN तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा और मॉड लेने पर भी सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग किसी सीरीज को बोलेंगे कि वो क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। और ये आता अल्टरनेटिंग सीरीज से ही है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, और इसी को बोलते हैं सेमी कन्वर्जेंट, मतलब आधा कन्वर्जेंट होगा। तो ये है आ सीरीज समेशन UN इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट इफ समेशन UN इज कन्वर्जेंट, बट समेशन UN तो इसका कन्वर्जेंट होगा, लेकिन समेशन UN तो कन्वर्जेंट है लेकिन इसका मॉड जो है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। मतलब आधा कन्वर्जेंट हो गया और आधा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया है। तो इसको बोलते हैं सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट और नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या है, UN जो समेशन UN है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉडुलस ले तब भी वो कन्वर्जेंट है। और अगर सीरीज का मॉड डाइवर्जेंट आ जाए तो फिर वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पर। इसके जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है so that the series 1/√1 minus 1/√2 plus 1/√3 minus 1/√4 plus and so on is conditionally कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देखिए हियर यहां जो है आपका सॉल्यूशन, ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। द गिवन आधा काम तो वही करना है। द गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है आपका। ठीक है, और वो किस तरीके से था सीरीज, U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus and so on plus minus 1 of power n minus 1 into UN plus and so on। और यहाँ था UN greater than 0 for all n। ठीक, तो here U is equal to UN equal to, तो ये हो जाएगा अंडर ऑफ n। क्या होगा, अंडर ऑफ n हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, अंडर ऑफ n होगा, और विच इज जो कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n, सभी n के मानों के लिए। n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए क्या है, 0 से बड़ा मान है।
नाउ un प्लस वन माइनस un इक्वल टू, तो अंडर रूड एन प्लस वन माइनस अंडर रूड ऑफ एन विच इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एन। तो दैट इज क्या हो जाएगा, un प्लस वन माइनस un लेस देन जीरो, तो दैट इज un प्लस वन लेस देन un फॉर ऑल n। तो n के सभी मानों के लिए क्या है सही un प्लस वन, तो ये एक कंडीशन हो गया है। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू, ठीक, तो n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इस पर अंडर रूड ऑफ n, तो वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो आ गया है। तो देयरफॉर बाई लेबनिज टेस्ट the series is convergent, the series is convergent, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, बट अगर हम इसका मॉडुलस ले लें, पूरी सीरीज का मॉड ले लें, क्या टेक कर लें, इसका पूरी सीरीज का मॉड ले लें यदि, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि द सीरीज यह समेसन माइनस वन ऑफ पावर एन माइनस वन, और ये जो है आपका un इज कन्वर्जेंट इज। आप देखिए इस सीरीज का अगर मॉड लें, मतलब un की जगह कितना दिया है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ n, तो वट मॉड ऑफ समेसन माइनस वन ऑफ पावर n माइनस वन अपॉन रूट n इक्वल टू ये हो गया है समेसन वन अपॉन रूट n इक्वल टू समेसन वन अपॉन n ऑफ पावर वन बाई टू इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इसका बगैर मॉड लिए सीरीज का जो आंसर आया वो कन्वर्जेंट आया है, लेकिन जब मॉड लिए इस पर तो यहाँ से माइनस प्लस अल्टरनेटिंग सीरीज फिनिश हो गया है, ये प्लस पॉजिटिव बचा है, तो ये सीधा क्या हो गया, डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, ठीक है, डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, ठीक है ना। तो हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट में अल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरा जब मॉडुलस ले लेंगे तो ये माइनस साइन फिनिश हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, और पी टेस्ट लगा रहे हैं तो वन बाई टू विच इज वन से छोटा है, जो कि तो वन से छोटा है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया है। अगला केस, अगला क्वेश्चन है, so that the series 1 minus 1 upon 2 square 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus and so on is absolutely convergent, ठीक है ना। तो आइए देखें सॉल्यूशन। The given series is an alternating series
u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड सो एंड प्लस माइनस 1 ऑफ पावर n माइनस 1 un प्लस एंड सो एंड। और यहाँ है un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए क्या है, 0 से बड़ा। तो हियर un इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। हियर un जो है आपका 1 अपॉन n स्क्वायर ठीक है। तो इसको देखिए, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको हम उस तरीके से कि ये क्या है, ये तो हमारा तो खैर अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज का देयरफॉर un प्लस 1 माइनस un इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई यदि आप करें तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है तो माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 ऑफ होल विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए कैसा है, 0 से छोटा है। un प्लस 1 माइनस un, तो दैट इज un प्लस 1 लेस देन un फॉर ऑल n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बाई देयरफॉर बाई लेबनिज टेस्ट द सीरीज समेशन माइनस 1 ऑफ पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बट देखिए बट द सीरीज समेशन मॉडुलस माइनस 1 ऑफ पावर n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू, तो ये मॉडुलस मॉड फिनिश कर दीजिए, ये साइन भी फिनिश, तो समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सिंस p इज इक्वल टू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1 है। तो देख रहे हैं आप, इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट आया है और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग टेस्ट से। तो हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, हेंस द गिवन सीरीज इज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन है so that the series
सीरीज समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, सॉरी n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 ऑफ पावर n प्लस 1 इंटू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस ऑफ रूट n इज सेमी कन्वर्जेंट, तो ये सेमी कन्वर्जेंट है। तो देखिए यहाँ तो द गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, इसी टाइप का है यहाँ पे। खैर अब की बार उसमें जो nth टर्म पे है वो -1 की पावर n प्लस 1 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सीरीज हियर un इक्वल टू लिख लेंगे आप यहाँ पर, ये लिखेंगे आप अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, un इसको इतना लिखना पड़ेगा। क्या है कि अभी इस पर लिमिट नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परमीकरण कर देंगे इसका। तो इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, और इसके विपरीत चिन्ह से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो यहाँ रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, तो ये सिंप्लीफाई करो तो ये है n प्लस 1 माइनस n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, ये n से n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, और ये un। तो नाउ un प्लस 1 माइनस un इक्वल टू, तो यहाँ आएगा अंडर रूट un प्लस 2 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो यहाँ आएगा रूट n प्लस 1 प्लस रूट n माइनस रूट n प्लस 2 माइनस रूट n प्लस 1, और यहाँ सबका मल्टीप्लिकेशन ले, मतलब इनका एलसीएम ले लीजिए, रूट n प्लस 2 रूट n प्लस 1 एंड रूट n प्लस 1 और रूट n, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया है, और इसमें ये जो वैल्यू बच रहा है रूट n माइनस रूट n प्लस 2, तो आप देख रहे हैं कि अगर n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये बड़ा वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, रूट n प्लस 2 प्लस रूट n प्लस 1, और ये रूट n प्लस 1 माइन रूट n, तो विच इज़ लेस देन 0 है फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए क्या है, 0 से छोटा है। तो दैट इज un प्लस 1 माइनस un लेस देन 0, दैट इज un प्लस 1 लेस देन un फॉर ऑल n। तो n के सभी मानों के लिए ये आपका ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस पे लगाइएगा। तो ये है 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 आ गया है। तो है बाई लेबनिज टेस्ट द सीरीज समेसन n इक्वल 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 ऑफ पावर n अंडर रूट n प्लस 1, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 ऐसा लिख लो इसको, और प्लस रूट n इज कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। बट द सीरीज
but the series मॉडुलस ऑफ समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 ऑफ पावर n+1 था, और इनटू में मतलब चाहे आप इसको लिख लीजिएगा, अगली लाइन में उसको लिख देना, तो 1/√n+1 और प्लस √n इक्वल टू आएगा समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/√n+1 प्लस √n। तो एज ये डाइवर्जेंट होगा, आप चाहें तो इसको मान लीजिए समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी un डैश, ठीक है। तो इसको un डैश टेक कर लिए हैं, तो हियर un डैश इज इक्वल टू 1/√n+1 प्लस √n। इसका मैक्सिमम पावर लेना है, तो टेक जो Vn है अपना, Vn मान लीजिए यहाँ से, तो Vn आएगा 1/√n। मैक्सिमम पावर लेंगे तो ये इसी से ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un डैश अपॉन un+1 डैश बराबर, ये जो वैल्यू आएगा इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो इतना ही रहेगा कि un डैश का जो वैल्यू है वो ये है, और un प्लस, तो यहाँ आ जाएगा n+2 प्लस n+1 अपॉन ये है n+1 और प्लस √n। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से √n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आप देखिए कितना मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा 1+2/n और ये है 1+1/n अपॉन √1+1/n और +1, तो ये 1+1 हो जाएगा और ये भी 1+, तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है, विच इज़ नॉन जीरो है, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। तो सिंस द सीरीज जो इसको Vn टेक किए हैं, तो सिंस द सीरीज समेसन 1 यहाँ un/Vn आता है, Vn डैश मान लीजिए, तो Vn डैश होता है, ये यहाँ गड़बड़ हो गया है, तो un ये है Vn, तो यहाँ √n आ जाएगा और √n+1 और प्लस के √n और इक्वल टू, तो √n कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1, तो ये है 1+1/n प्लस का 1। तो इस पर वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 1 + 0 + 1, तो ये है, तो ये 1/2 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 1/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये फाइनाइट होना चाहिए। तो सिंस द सीरीज Vn डैश इक्वल टू समेसन 1/√n इक्वल टू समेसन 1/n 1/2 विच इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट the series is divergent, तो hence the given series, तो ये डाइवर्जेंट आया है, ये कन्वर्जेंट था, hence the given series is conditionally कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन इसको करते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।